आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम चुनाव के नामांकन वापसी के अंतिम दिन 6 पार्षद उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा लिया वापस। नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 28 और डिप्टी मेयर पद के लिए 15 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए। मधुबनी जिले में अब अपराधी व दंगा जैसी घटनाओं से निपटने को लेकर सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की टीम रहेगी तैनात। बाबूबरही में एक विवाहिता अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ लापता। मधुबनी के गांधी बाजार, मुख्य सड़क, बड़ा बाजार और शंकर चौक के विभिन्न इलाकों में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नीयत से एक नाबालिग लड़की का अपहरण। खजौली सीएचसी में कर्मियों के साथ हुई बैठक, प्रभारी चिकित्सक ने दिए कई निर्देश। रेका के सभी टोला सेवक और तालीमी मरकज की हुई हक। ग्रीष्मावकाश 30 जून तक कैंप का सभी ने किया बहिष्कार। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर इनरवा गांव में मुख्य सड़क पर जल जमाव, आवागमन प्रभावित। वैदेही कला परिषद के तत्वाधान में हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में आयोजित हुआ मासिक कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की 1 दिवसीय हुई बैठक, जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की अध्यक्षता। और मधुबनी नगर निगम के मेयर उम्मीदवार मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने वार्ड नंबर 41, 42 और 36 में चलाया जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम चुनाव के नामांकन वापसी के अंतिम तिथि को कुल 6 वार्ड पार्षदों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और इसके साथ ही अब नगर निगम चुनाव के लिए निगम में मेयर पद के 28 उम्मीदवार, डिप्टी मेयर पद के 15 उम्मीदवार और वार्ड पार्षद के कुल 273 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। नगर निगम चुनाव के नामांकन वापसी के अंतिम दिन 6 पार्षद उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा वापस लिया। इसके साथ ही नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए 28 उम्मीदवार, डिप्टी मेयर पद के लिए 15 एवं 273 वार्ड पार्षद उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। गौरतलब है कि मेयर पद के लिए 1 उम्मीदवार प्रशांत कुमार व डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार मरगूब नियाजी ने अपना नामांकन वापस लिया, जबकि वार्ड पार्षद उम्मीदवारों में वार्ड संख्या 32 से रियाजुद्दीन, वार्ड 40 से निधि, वार्ड 16 से परवेज आलम, 21 से अर्चना, 24 से शाहजहां, वार्ड 4 से सहनाज, वार्ड संख्या 8 से राकेश, 17 से सबीला, 6 से भोला, 34 से सऊद, 37 से सफीकुल्लाह व वार्ड 11 से राजकुमार ने अपना नामांकन वापस लिया है। इसके साथ ही मेयर पद के लिए कुल उम्मीदवार 28 व डिप्टी मेयर के 15 उम्मीदवार एवं विभिन्न वार्डों के लिए कुल 273 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। नगर थाना प्रभारी राजा कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स टीम की शांति समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। गौरतलब है कि अब मधुबनी जिला में अपराधी व दंगा जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 24 घंटे सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स टीम तैनात रहेगी। जिले में अब अपराधी व दंगा जैसी घटनाओं से निपटने को लेकर सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात रहेगी। इस संबंध में मंगलवार को नगर थाना परिसर में प्रभारी थानाध्यक्ष राजा कुमार के नेतृत्व में सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स की टीम के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई,
जिसके बाद नगर थाना क्षेत्र के नेतृत्व में सीआरपीएफ 114 वाहिनी रैपिड एक्शन फोर्स की टीम शहर के थाना चौक से होते हुए कचहरी रोड से भौवारा, कोतवाली चौक, रेलवे स्टेशन होते हुए आरके कॉलेज सहित पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट कुमार ब्रजेश ने बताया कि 7 दिनों के लिए 23 से 29 तक संवेदनशील स्थानों पर आम नागरिकों के साथ शांति समिति की बैठक करेंगे और फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। नगर थाना पर सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स टीम 114 बटालियन के असिस्टेंट कमांडर कुमार ब्रजेश ने बताया कि मुख्यालय जालंधर में है, वहां से 2 कंपनियां मुजफ्फरपुर झापा ग्रुप केंद्र में है। एक कंपनी में 222 टीम मेंबर होते हैं। बिहार में 2 कंपनी अभी दिया गया है। उनका मुख्य कार्य दंगा को रोकना है। उन्होंने बताया कि हमारी एक कंपनी B114 को मधुबनी में एसपी सुशील कुमार के द्वारा संवेदनशील थानों का लिस्ट दिया गया है, जिसमें नगर थाना, जयनगर, बिस्फी, फुलपरास, अंधराठारी, राजनगर, पतौना ओपी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन जगहों पर जाकर पुलिस प्रशासन, आम नागरिक और गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर बैठक कर उन थाना एरिया में फ्लैग मार्च निकाल लेते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि उनका मुख्य काम क्या है। उन्होंने बताया कि जब भी कहीं दंगा होता है और उन्हें सूचना मिलती है तो सूचना मिलने के आधे घंटे के अंदर उनकी पहली टीम उस इलाके के लिए निकल जाती है और 1 घंटे में दूसरी टीम निकल जाती है। उनकी टीम सर्वप्रथम आपको बता दूं कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट कुमार ब्रेवो 114 आरएफ से हूं। हम लोग का एक्चुअली में ये जो आरएफ बटालियन है, यहाँ बिहार में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए यही बिहार के लिए ही रेज हो रही है, जो कि रेज जालंधर में हो रही है। हमारा जमीन अभी खरीदा गया है आपको हाजीपुर महुआ रोड में, हाजीपुर में, तो वहाँ फुल कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है। लेकिन तत्काल के लिए हमारी 2 कंपनियां मुजफ्फरपुर ग्रुप के अंदर में स्थापित हैं, जो विभिन्न जगहों पे जाती हैं। जब भी उस तरह का इमरजेंट केसेस होता है उसके लिए वो वहाँ पे जाती है। जैसे अभी बिहार शरीफ में हुआ था, सासाराम में हुआ था, तो हमारी दोनों कंपनियों को वहाँ प्लेस किया गया था। तो वो कंपनियां हमारी वो वहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित की। तो उसी क्रम में ये होता है कि हम लोग साल में 3 बार ये एक परिचालनिक अभ्यास करते हैं, जिसे फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जिसमें हम जो अति संवेदनशील जिले हैं, एक अति संवेदनशील जिला और 2 संवेदनशील जिला को चिन्हित करते हैं, जिसमें आपका मधुबनी भी संवेदनशील जिला में आता है। तो इसी क्रम में हम फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज में हम शांति समिति के साथ बैठक करते हैं, ताकि लोगों के साथ अपना समन्वय स्थापित कर सकें, लोगों के साथ अपना नंबर्स वगैरह एक्सचेंज कर सकें। कभी ज़रूरत पड़ने पे हम उनसे अपना हेल्प ले सकें, ताकि उस तरह के सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। उसी क्रम में आज हमने ये शांति सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया बैठक। इसके बाद ये जो आपका नगर थाना परिसर है, उसके अंतर्गत हमने ये किया है। हम लोग को यहाँ कुल 7 दिन यहाँ रहना है, तो 7 दिन में 7 थानों को एसपी महोदय द्वारा चिन्हित किया गया, जो संवेदनशील थाने हैं। हम हर एक थानों में अभी जाएंगे। पहला ये दिन है, आज हम नगर थाने में हैं, कल परिहार में होंगे, उसके बाद वैसे ही आगे 7 थानों में हम लोग जाएंगे। वहाँ शांति समिति के साथ बैठक करेंगे। वहाँ पे जो भी संवेदनशील जगह हैं वहाँ पे हम फ्लैग मार्च अपना निकालेंगे, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो। और लोगों से हमारा अपील रहेगा कि अफवाह वगैरह पे ना जाएं, आपसी सौहार्द बना के रखें, ताकि उस तरह का कोई भी सिचुएशन पैदा ना हो कि हम लोग की जरूरत पड़े। सर, ये जो अभी फ्लैग मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक शादीशुदा महिला के लापता होने की खबर सामने आई है। वह ससुराल से अपने मायके जनेऊ कार्यक्रम में गई थी, जहां से वह गायब बताई जा रही है। गौरतलब है कि बीते 21 मई से अपने 3 वर्षीय पुत्र के साथ वह लापता है, जिसकी सुरक्षित बरामदगी को लेकर उसके पति ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। बाबूबरी थाना क्षेत्र से एक शादीशुदा महिला का गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत महिला के पति के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि उसकी पत्नी 3 साल के पुत्र के साथ ससुराल से मायके जनेऊ कार्यक्रम में गई थी और अपने मायके से ही अपने 3 साल के पुत्र के साथ बीते 21 मई से गायब है। साथ में नगद व कुछ आभूषण भी ले गई है। अपने स्तर से उन्होंने सभी रिश्तेदारों में छानबीन किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षित बरामदगी के लिए पुलिस से गुहार लगाया है।
इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के द्वारा मुख्य क्षेत्रों में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस अतिक्रमण मुक्त अभियान का मॉनिटरिंग खुद जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को गांधी बाजार, मुख्य सड़क, शंकर चौक समेत आसपास के इलाकों में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। नगर निगम मधुबनी के द्वारा गांधी बाजार, मुख्य सड़क, बड़ा बाजार और शंकर चौक के इलाके में अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह अतिक्रमण मुक्त अभियान की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा से प्राप्त निर्देश के आलोक में नगर निगम क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को गतिरोध मुक्त बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यवधान रहित यातायात न केवल नगर निगम क्षेत्र में आने वाले लोगों बल्कि यहां के व्यापारियों के हित में भी है। ऐसे में सड़क किनारे के दुकानदारों से उन्होंने यह अपील भी की कि वे स्वयं अपनी सीमा में अपनी वस्तुओं को प्रदर्शित करें और सड़क के यातायात को निर्बाध रूप से चलने में मदद करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न सड़कों पर आगे भी जारी रहेगा ताकि एक व्यवस्थित यातायात की व्यवस्था की जा सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों से कार्य प्रगति की समीक्षा लेते हुए कई दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामले, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालय में कर्म पुस्तिका के समुचित संधारण में अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करें। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सप्ताह किसी भी 2 विभागों में औचक रूप से लॉग बुक की जांच करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान इस बात की पड़ताल की जाए कि गत 1 सप्ताह में 2 महीने के बीच निर्गत किसी भी 2 आदेश पत्रों का पारगमन शाखा से संबंधित शाखा में अनुपालन कार्य के बीच कितना वक्त लगा है। उन्होंने कहा कि सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा में लॉग बुक के संधारण पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आना चाहिए एवं लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें। समीक्षा के क्रम में जिला भू अर्जन पदाधिकारी, डीपीओ, आईसीडीएस, उच्च न्यायालय में दायर मामलों, सूचना का अधिकार, सीपी ग्राम में शिथिलता बरतने व शून्य प्रगति के कारण स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यालयों में काफी पुराने व अनुपयोगी संचिकाओं का नियमानुसार विनिष्टीकरण करना सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज,
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर अपहृता के पिता ने शादी की नीयत से भगा ले जाने को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव के एक पिता के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगा ले जाने का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें थाना क्षेत्र के करहरवा गांव निवासी श्रवण यादव पर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया है। घटना 16 मई के 5:30 बजे शाम की है। परिवार वालों ने जब श्रवण यादव के घर गए तो उसके परिजन उसके साथ गाली गलौज व मारपीट करने को उतारू हो गए। पुलिस केस करने पर जान से मारने की धमकी दी। स्थानीय मुखिया व सरपंच के साथ पंचायत भी बुलाई, लेकिन लड़की को वापस करने से मना कर दिया। इसके बाद खजौली थाना में केस किया गया। प्रभारी थानाध्यक्ष राम कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर एफआईआर हुई है, मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में चिकित्सा प्रभारी ज्योतिन्द्र नारायण ने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से कार्य प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्हें कई दिशा निर्देश निर्गत किए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली में मंगलवार को प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सीएचसी की गई। बैठक में नियमित टीकाकरण, एनसीडी,
ई टेलीमेडिसिन, ओपीडी, एस फॉर्म, अनमोल एप्स, आरसीएच, ई संजीवनी के अलावा आगामी पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण जो 28 मई से संचालित होने वाली है, इसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियों और दिशा निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली के द्वारा समीक्षा किया गया। कार्य में लापरवाही बरतने वाले संबंधित आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों पर सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जिला वरीय पदाधिकारी को लिखित रूप में अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अनुशंसा की जाएगी। मौके पर बीएचएम, बीसीएम, लेखापाल, बीएमई, स्वास्थ्यकर्मी, फार्मासिस्ट, बीएमसी, यूनिसेफ के अलावा सभी कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड क्षेत्र के भुआरा में टोला सेवक व तालीमी मरकज की बैठक हुई। बैठक के दौरान उन्होंने ग्रीष्मावकाश के दौरान बच्चों को दी जाने वाले समर कैंप का बहिष्कार किया। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। मधुबनी जिला अंतर्गत रेखा प्रखंड के सभी टोला सेवक और तालीमी मरकज की संयुक्त बैठक का आयोजन मध्य विद्यालय भुआरा में किया गया। बैठक में ग्रीष्मावकाश में 1 जून 2023 से 30 जून 2023 तक समर कैंप का आयोजन अपने अपने विद्यालय में करने का निर्देश अधिकारी के द्वारा दिया गया, जिसके उपरांत रेखा प्रखंड के सभी कर्मियों के द्वारा समर कैंप का बहिष्कार कर दिया गया कि वह समर कैंप नहीं चलाएंगे। वर्ग 6 और वर्ग 7 के कमजोर बच्चों को इस भीषण गर्मी की छुट्टी में समर कैंप के माध्यम से पढ़ाने को कहा गया। शिक्षक को 50,000 से 1 लाख रुपए महीना मिलता है, वो छुट्टी पर रहेंगे और जिसको 9,680 रुपए महीना मिलता है वह समर कैंप चलाएंगे। यह सरकार की कहीं न कहीं महादलित और अल्पसंख्यक समाज के गरीब कर्मियों के लिए दोहरी नीति है। यह खेदजनक बात है। वह इस वर्ग के वर्ग शिक्षक भी नहीं है। जो शिक्षक 365 दिन में बच्चों को दक्ष नहीं कर पाए, उन बच्चों को यह 30 दिनों में कैसे दक्ष पकाएंगे, इस बात को कहते हुए जिला से लेकर राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक समर कैंप का विरोध किया गया। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष सीताराम महतो, प्रखंड अध्यक्ष तमन्ना, दिलशाद समेत कई लोग मौजूद थे। मधुबनी जिले के रेखा प्रखंड के सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकजों के द्वारा सरकार द्वारा जो समर कैंप चलाने के लिए जो फरमान जारी किए हैं, हम लोग ने इसका विरोध प्रकट करने जा रहे हैं। जो संघ ने, प्रदेश कमेटी ने जो निर्णय लिया था, उसी के समर्थन में हम लोगों ने सरकार के इस निर्णय को विरोध कर रहे हैं। चूँकि इसलिए कि हम लोग 9,680 रुपया कमाने वाले हम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। और जो 40,000 लाख रुपए मास्टर कमा रहे हैं, वो लोग गर्मी छुट्टी मनाएंगे। इसी सब को देखते हुए हम लोगों ने इस कैंप को विरोध किया और बहिष्कार भी करते हैं। मधुबनी जिला के जिला उपाध्यक्ष और रेखा प्रखंड के सचिव के नाते मैं पूरे बिहार के शिक्षा सेवक तालीम मरकज से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के टोला सेवक तालीम मरकज जो इतना गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे सरकार के जो निदेशालय के डायरेक्टर साहब है, वो हम लोग को बार बार जो है सो जो काम मिलता है हर एक काम में लगा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को 9680 रुपया वेतन देता है। और उसके बाद शासन प्रशासन हम लोग को बहुत शोषण करता है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि समर कैंप का जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसका जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। हम पूरे सरकार से यही मांग करते हैं और आशा विश्वास करते हैं। और जो विद्यालय में हम सभी हैं, वही विद्यालय में नियोजित शिक्षक का 40,000 वेतन है और टीचर है उसको 1-1 लाख रुपया वेतन है। हम लोग को 9680 रुपया वेतन मिल रहा है। ये कहाँ का नाइंसाफी है। 40,000 कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला अपना घर में सोएंगे गर्मी में, हम सभी गरीब आदमी जो है
जो हम लोग विद्यालय में रहेंगे। और इस स्थिति में अगर 15 बच्चा या 20 बच्चा को पढ़ाते हैं, इस स्थिति में बच्चा को बाय द वे कुछ हो गया या बीमार पड़ गया, उसका जिम्मेवारी कौन लेता है? सरकार लेगा और जो है जिला का पदाधिकारी लेंगे। उसका जवाबदेही हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोग पुरजोर समर कैंप का विरोध करेंगे। पूरा राज्य में विरोध हो रहा है, हम लोग नहीं चलाएंगे। मधुबनी जिला के प्रखंड कमेटी के तरफ से हम सभी विरोध कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के खजौली कलवाही मुख्य सड़क पर इनरवा गांव में करीब 100 मीटर की दूरी में जल जमाव है। जल जमाव के कारण आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रही है और दूसरी तरफ सड़क भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहा है। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर इनरवा गांव स्थित वार्ड 10 में करीब 100 मीटर की दूरी में बरसात पानी से जल जमाव होने से आवागमन काफी प्रभावित हो रहा है। इनरवा गांव के लखन मंडल घर से लेकर जयबीर यादव के घर तक मुख्य सड़क पर काफी जल जमाव है, जिससे मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो रहा है। करीब 100 मीटर की दूरी में सड़क के दोनों ओर पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से सड़क बर्बाद हो रही है। इतनी दूरी में नाला नहीं रहने के कारण बरसात के जल का निकासी नहीं हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोग ने भी सड़क के दोनों ओर अधिक मिट्टी की भराई कर दी है, जिसके कारण पानी निकासी की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। इसी पथ से होकर प्रतिदिन अधिकारियों के वाहन का आना जाना होता है, लेकिन सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराने से सड़क दिन प्रतिदिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। आम जन को आवागमन में काफी परेशानी होती है। प्रतिदिन इस पानी में यात्री गिरकर जख्मी हो रहे हैं। इसी पथ से प्रतिदिन सैकड़ों छात्र विद्यालय आते जाते हैं। इस संबंध में पथ निर्माण के एसडीओ तुलसी प्रसाद ने कहा कि सड़क का मेंटेनेंस किया जा रहा है। वहां जल जमाव की सूचना नहीं थी। जांचोपरांत अग्रतर जल निकासी की व्यवस्था। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में
स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। वैदेही कला परिषद के तत्वाधान में हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वैदेही कला परिषद के तत्वाधान में हरिशंकर संगीत महाविद्यालय में हर माह की तरह उत्सवपूर्ण वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ सोलो तबला वादन आशुतोष मिश्र तथा हारमोनियम पर प्राचार्य रविशंकर मिश्र थे। उसके बाद सुलेखा कुमारी ने राग जौनपुरी बंदिश फिर कजरी में गाना गाया। चांदनी झा ने राग मुल्तानी फिर तोरामन दर्पण कहलाए गाया और श्रोता ने सुनकर खूब तालियां बजाई। शीतल कुमारी की प्रस्तुति बच्चे मन के सच्चे थी। वैभव मिश्रा द्वारा धन्य भाग्य सेवा का अवसर गाया गया। पूजा कुमारी राग शुद्ध कल्याण में तथा मैथिली गीत पिया मोर बालक गीत सबसे अधिक पसंद किया गया। अंत में 80 वर्षीय अध्यक्ष कलाकार के रूप में राग भीम पलासी में प्रभु तुम्हरो दीनन को आसरा कखन हरब मोर दुख गाया तथा अभिषेक ठाकुर ने मैथिली में गजल और एक गीत गहल चरण हम तोर बहुत ही सराहा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोलानंद झा, मंच संचालन पंडित रविशंकर मिश्र, धन्यवाद ज्ञापन सचिव डॉक्टर भुवन भूषण ने किया। कार्यक्रम में ज्योति रमन झा बाबा, उदय जायसवाल, चंद्रशेखर खां, रेवती रमन झा, शिवेश ठाकुर, रत्ना देवी, कल्लर महतो, रमन मोहन झा समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की। इस दौरान सभी मंडल अध्यक्ष को कई निर्देश निर्गत किए गए। मधुबनी के होटल वाटिका के सभागार में भाजपा जिला कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक जिला अध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता व जिला महामंत्री देवेंद्र कुमार यादव के संचालन में की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चलचित्र माल्यार्पण कर वंदे मातरम द्वीप प्रज्वलन व आगत अतिथियों का पाक दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के महामंत्री देवेश कुमार ने बताया कि 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान में सभी नेता व कार्यकर्ता जुट जाएं। भारत के प्रधानमंत्री के 9 साल के शासनकाल में बदलाव आया है। कार्य करने की पद्धति भारतीय संस्कृति में जन जन तक पहुंचाना है। उसमें लगभग 10 लाख बूथों पर कल्याणकारी योजना लोगों को बताना, प्रत्येक मंडल में कमेटी का गठन, संगठन की मजबूती, आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारी व कार्यान्वयन करना। 21 जून योग दिवस, 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस कार्यक्रम पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। आध्यात्मिक विश्लेषण, सांस्कृतिक विश्लेषण, राष्ट्रीय विश्लेषण, जब बारिशों विरोधी पद होता जेपीएससी के पेपर देलन है से 3 महीना पहले हम देखने छी मधुबनी के कार्यकर्ता के ओकर जकरा कहियो सार तत्व लिखने छी के लिए नगर निगम का चुनाव घोषित किया जाता है एवं डिप्टी मेयर के लिए श्री रत्नेश्वर दास जी को घोषित किया जाता है। सभी लोग ताली बजा करके उसका स्वागत करेंगे और जिला अध्यक्ष उनको माला पहना करके स्वागत करेंगे। गंभीरता से हम सभी लोगों को लेना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशी व डिप्टी मेयर प्रत्याशियों का क्षेत्र का दौरा जारी है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 36, 41 व 42 में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया।
मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर क्षेत्र में तैयारी जोर शोर पे है। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए कुल 28 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। इसी बीच मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर निगम के वार्ड नंबर 41, 42 और 36 में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने वार्ड के बच्चे, बूढ़े, बड़े सभी से मुलाकात कर उनसे वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने नगर निगम के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने उद्देश्यों और अपने विजन के बारे में लोगों को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मधुबनी नगर निगम की जनता को पहली बार अपना मेयर खुद चुनने का अधिकार मिला है। ऐसे में मतदाता बुद्धिजीवी होने का प्रमाण दे और सोच समझकर अपने वोट का उपयोग करे। इस दौरान मौके पर उनके साथ समर्थक मौजूद थे। वोट फॉर शाहजहां अंसारी, वोट फॉर शाहजहां अंसारी, वोट फॉर शाहजहां अंसारी। इधर चलना है भैया, इस तरह बोला, इधर नहीं, इधर ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। और आइए अंत में आपको दिखाते हैं यह खास पेशकश, जहां मधुबनी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जिला भर के प्रसिद्ध अधिवक्ताओं से हमने नगर निगम चुनाव को लेकर विशेष वार्ता की है। आइए हम आपको दिखाते हैं अधिवक्ताओं की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशी और प्रशासन दोनों की तैयारी जोर शोर से है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। नामांकन की तिथि जा चुकी है, स्क्रूटनी हो चुका है और अब आगामी 23 मई तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। कई प्रत्याशी मैदान में उतरे, कई मैदान छोड़ के चले गए, कई कागजातों के कारण रद्द कर दिए गए। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि मधुबनी नगर निगम के जो मतदाता है वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। जब मधुबनी नगर निगम के मतदाताओं को पहली बार अपना मेयर, डिप्टी मेयर चुनने का मौका मिला है, तो ऐसे में मधुबनी नगर निगम के मतदाताओं की क्या अपेक्षा है। मतदाताओं में भी वो बुद्धिजीवी वर्ग जो सबसे ज्यादा समाज के लिए जरूरी है। हम आज पहुंचे हैं अधिवक्ताओं के बीच, जहां हम जानेंगे कि मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, उनकी अपने मेयर से क्या अपेक्षाएं हैं और वह अपने क्षेत्र में कैसा मेयर चाहते हैं। सबसे पहले सर, आपका डन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय? आपके डन न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इस मोदी मीडिया के युग में भी आपकी पत्रकारिता और खासकर अखलाक सिद्दीकी जी की ईमानदार पत्रकारिता के लिए मैं डन न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा हुआ। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से राजनीति करता हूं और मधुबनी व्यवहार न्यायालय में मैं 23 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि अब हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा, जो पिछले 23 वर्षों से इस प्रोफेशन में हैं। तो सर, चूंकि पहली बार यहाँ के मतदाताओं को मौका मिला है अपना मेयर चुनने की, तो बतौर अधिवक्ता आप मतदाताओं को क्या राय देना चाहेंगे? मैं मधुबनी शहर के खासकर अपने अधिवक्ता वृंद एवं बुद्धिजीवी वर्ग के मतदाताओं को कहेंगे, जो मधुबनी शहर यह मिथिला की जो धरती है, जहां पर सबसे अधिक मधुबनी जिला से IAS IPS होते होंगे, लेकिन मधुबनी शहर आज जल जमाव, अतिक्रमण से त्रस्त है। जो हम लोगों की व्यवहार न्यायालय परिसर में भी 2 से 2.5 फीट पानी मिलता है, पानी जल जमाव होती है। इस बार मौका है जो हम लोग ऐसे मेयर चुने जो इस शहर को जल जमाव, अतिक्रमण मुक्त एवं विकास के रास्ते पर ले जाऊं। मैं आपके डैन माध्यम के कहना चाहूँगा, मैं मधुबनी शहर में ही पला बढ़ा हूँ। मधुबनी शहर में मुझे लग रहा है जो आज तक वाटसन और ग्रियर्सन 2 SDO यहाँ आए थे, उनके समय में जो वाटसन और ग्रियर्सन, जिनके नाम पर आज वाटसन स्कूल मधुबनी में है और ग्रियर्सन बाजार है, इन दोनों ने जो विकास की एक रूपरेखा खींची थी मधुबनी में, वह रूपरेखा आज तक उस पर किसी राजनीतिक दल ने क्रियान्वयन नहीं किया।
कुछ अन्यान कारणों से यहाँ जब तक मधुबनी शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा तब तक यहाँ जल जमाव की समस्या यह रहेगी ही, चूंकि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अतः मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, खासकर अपने अधिवक्ता वृंद से अपील करूंगा कि इस बार मौका है जो हम लोग एक अच्छे मेयर को चुनें। तो जब बात हो रही है एक अच्छे मेयर को चुनने की और दर्जनों प्रत्याशी जो हैं वो मेयर के इस मैदान में उतरे हुए हैं, सभी डटे हुए हैं, तो ऐसे में आपका किसी के प्रति विशेष समर्थन? देखिए, किसी भी चुनाव में प्रत्याशी को चुनने के लिए मतदाताओं में 3-4 बातों पर गौर करनी चाहिए। एक, जो वह उस शहर का जाना पहचाना हो, उस शहर की समस्याओं से वह अवगत हो। दूसरा, उसमें कार्य क्षमता हो। तीसरी, उसमें राजनीतिक ताकत हो। मैं अरुण राय यहाँ जो मेयर प्रत्याशी हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। वह एक बार वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और उनके वार्ड पार्षद जिस समय में रहे थे वो उस समय में भौवारा में जो विकास हुआ सबों के सामने है। वो इसी मधुबनी शहर में पले बढ़े हैं। एक बहुत छोटे से व्यापार से उठकर आज वे एक बड़े व्यापारी के रूप में मधुबनी शहर में जानते हैं। उनकी एक राजनीतिक प्रभुत्व है जो आप देखेंगे, जो उनके आप बैठक से लेकर नामांकन तक कई पूर्व विधायक सांसद सभी राजनीतिक दल के, वह गैर राजनीतिक किसी दल से नहीं है, लेकिन सभी दलों के लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। आज जितने भी उम्मीदवार आए मेरे समझ से उसमें अरुण राय सर्वथा उपयुक्त उम्मीदवार हैं जो इस शहर को विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने विशेष रूप से मेयर उम्मीदवार अरुण राय को अपना समर्थन दिया है, आप बाकी लोगों को भी कह रहे हैं कि वो ज्यादा बेहतर हैं और चूंकि दर्जनों प्रत्याशी जो हैं वो इस मैदान में उतरे हुए हैं, तो ऐसे में एक मेरा प्रश्न होगा कि इतने प्रत्याशियों के बीच में आप किसी व्यक्ति विशेष को ही समर्थन क्यों दे रहे हैं? पहला कारण तो है जो जिनका हम निर्वाचन कर रहे हैं या जिनको हम मत दे रहे हैं वह सर्व और सुलभ उपलब्ध हो। मैं अरुण जी के नामांकन समारोह में भी था और मैंने एक नारा वहां दिया था, जो मैं भी अरुण, तुम भी अरुण, मैं भी मेयर, तुम भी मेयर। तो अरुण राय को जितने जानने वाले लोग हैं, हमको लगता है जो हमारे अधिवक्ता वृंद भी याद है, इस शहर के 80% लोग अरुण राय को 25 वर्षों से जान रहे होंगे। वह इतने साधारण सुलभ हैं जो आपको भी लगेगा जो मैं मेयर हूं, आपको भी लगेगा जो मैं अरुण हूं। इस चलते सर्वप्रथम जो किसी राजनेता का या किसी पद पर निर्वाचित होने वालों का हो, जो वह सर्व और सुलभ उपलब्ध हो और वह यह नहीं सोचे जो कि मैं मेयर हो गया तो मैं अब कार के नीचे नहीं उतरूंगा। अरुण राय सड़क पर झाड़ू लेकर भी अपने उतर जाएगा। इस चलते मैं फिर आपके माध्यम के न्यूज से सारे को कहूंगा, जो मैं भी अरुण, तुम भी अरुण, मैं भी मेयर, तुम भी मेयर। एक बार अरुण राय को मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा। इसके साथ ही हमारे पास और भी बहुत सारे अधिवक्ता जो हैं वो बैठे हुए हैं। हम एक एक करके सबसे परिचय प्राप्त करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस नगर निगम चुनाव को लेकर उनके मन में कितना उत्साह बना हुआ है, वह नगर निगम चुनाव के लिए कितने तैयार हैं, वो अपना मत किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, मैं अधिवक्ता हूँ। 30 वर्षों से अधिवक्ता पेशा से जुड़ा हूँ। जहाँ तक नगर निगम के मेयर के चुनाव के संबंध में है, मैं भी पूर्व में एक बार वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन सफल से नहीं हुए। जहाँ तक यह सरकार की जो सोच है, जो मेयर का चुनाव प्रत्याशियों से नहीं करा के मत के माध्यम से जो है सो कराने का जो निर्णय लिया गया है, यह सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें खरीद फरोख्त की कोई भी बातें नहीं होगी। जहाँ तक अरुण राय एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और हम लोग से जो है सो बहुत पूर्व से जुड़े हुए हैं, और हमारे संजय मिश्र जी भी कहे हैं जो वह अधिवक्ताओं के बीच में उनकी एक पहचान है। अधिवक्ताओं की ही बीच में पहचान नहीं है, समाज में भी उनकी पहचान है। वह कई प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए रहे, लेकिन हर तरह के बिजनेस में उनकी एक साख रही जो है सो जो उनके नगर निगम का मेयर बनने से मधुबनी जिलाओं की जो समस्याएं हैं, वह समस्याएं जो है सो निदान होने का जो है सो उम्मीद जो है सो किया जा सकता है। जो है सो मेरे नज़र में प्रत्याशी तो बहुत हैं, लेकिन उसमें सबसे सर्वोप्रिय अरुण राय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार झा। सर, आपका परिचय, पूर्ण परिचय? मैं इसी मधुबनी शहर का निवासी हूँ।
तो चूंकि आप मधुबनी शहर के निवासी हैं और मधुबनी नगर निगम चुनाव जो है अब होने को है, तो चुनाव को लेकर कितना उत्साह बना हुआ है? मधुबनी शहर में हम लोग आम जनता है और शहर में जो अपने कार्यों से टहलते रहते हैं, तो उसमें आम लोगों का कहना है कि जो अरुण राय, बहुत सारे लोग जो है सो मतलब मेयर के प्रत्याशी हैं, लेकिन आम जनता का यही आवाज़ है, छोटे छोटे गरीब लोगों को जो सुनते हैं, वो अपने में लोग जो बात करते रहते हैं, उसमें उन लोगों का जो कहना है कि अरुण राय जी सबसे उपयुक्त आदमी हैं, हम लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं, इसीलिए हम लोग को उन्हीं को वोट देना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। नगर निगम चुनाव को लेकर हम यहां पहुंचे हैं अधिवक्ताओं से, आम जनता से मुलाकात करने, जहां हम जान रहे हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर जब चुनाव की तारीख इतनी नजदीक आ गई है तो उनमें कैसा उत्साह है, वह किस प्रत्याशियों को किस आधार पर चुन रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ मधुबनी शहर के बुद्धिजीवी और अधिवक्तागण हैं। हम लोग यहां संजय कुमार मिश्रा जी के जो अयाची नगर इलाका है, उस इलाके के जो तमाम अधिवक्ता और अगल बगल के लोग हैं, उनसे मधुबनी नगर निगम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि चुनाव में सिर्फ अब दो हफ्ते का समय बचा रह गया है और इस बीच आम जन को मधुबनी नगर का पहला मेयर चुनने का मौका मिलेगा। इसी बीच हम लोगों के बीच तमाम जो मधुबनी व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता हैं, सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं, उन तमाम लोगों से हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल झा है। अतुल जी, चूँकि आप नौजवान हैं और मधुबनी की स्थिति से शायद रूबरू होंगे आप, चाहे वो जाम की समस्या हो, अतिक्रमण की समस्या हो या कोर्ट में पानी लगने की समस्या हो, इन तमाम चीज़ों के निदान के लिए क्या होना चाहिए और किस टाइप के लोगों का चुनाव भी होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है नगर निगम चुनाव की, चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपने बतौर जनता हम अपने आप को, अपने नेताओं को परखते हैं और उनसे हम काम लेने की चेष्टा रखते हैं। तो ये एक ऐसा वक्त है जब हम अपना प्रतिनिधि शहर के लिए चुनेंगे और जो भी जिन समस्याओं पर आपने रोशनी डाला, उन समस्याओं की अगर बात करें तो उनका निदान तभी हो सकता है जब किसी भी नेता के पास, किसी भी जनसेवी के पास एक विजन हो, जो एक सपना देख सके। जैसा मेरे सीनियर ने बताया कि आज से 100 साल पहले किसी ने सपना देखा कि मधुबनी शहर कैसे बनाया जाए, तो उनका नाम, उनका हवाला आता है। तो आज जिस समय में हम लोग हैं और जैसा दुनिया डेवलपमेंट देख रही है और जो आज एक डेवलपमेंट का एक परिभाषा है, उस परिभाषा में अगर हम मधुबनी को ढालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जो सबसे सुयोग्य उम्मीदवार है, जिसके पास विजन है, जो डेवलप कर सकता है इस शहर को, वो अरुण राय जी हैं और उन्होंने वो बतौर डेवलपर भी काम करते हैं। तो हम लोग जो यंगस्टर हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा शहर साफ बने, सुंदर बने, हम शाम को अपने शहर में वक्त बिता सकें, अपने घरों से निकलें। आज एक भी पार्क नहीं है, एक भी यूटिलिटी प्लेस नहीं है जहां आप जा सकते हैं। अगर आपको कहीं घूमते वक्त शौचालय जाने की आवश्यकता आ गई, कोई नेचुरल कॉल आ गया, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। शहर पे आवारा जानवर घूम रहे हैं। तो ये तो आप हम कहते हैं कि हम 2023 में हैं, लेकिन हमारा शहर वाकई बहुत पीछे है। तो इसको एक विजन की ज़रूरत है जो अरुण राय जी दे सकते हैं। हम अरुण राय जी के समर्थक लोग हैं, हम उनके साथ हैं। वो हमारे लिए, हमारे सुख दुख के लिए एक विजनरी आदमी हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं इस बार। इतने उम्मीदवारों में अरुण राय ही क्यों? देखिए, जनसेवी में अगर जो भी जनसेवा करते हैं और उनके अंदर त्याग हो, जनसेवा अगर त्याग के लिए की जाए, तो अरुण राय को आज कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है।
वो इस शहर का बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो आज अपने सुख को त्याग करके सड़क पर घूम रहा है, आ रहा है और चेष्टा कर रहा है कि वो हमारा काम कर सके। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे सुयोग्य उम्मीदवार मधुबनी नगर निगम के लिए अरुण राय ही हैं और उनका जो विजन है, मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया अपने क्षेत्र में, वो यहाँ भी आएगा और हमारा अपना नगर निगम, मधुबनी नगर निगम, मधुबनी शहर अच्छे शहरों में गिना जाएगा। ये थे अतुल जी। जैसे जैसे मधुबनी नगर निगम का चुनाव करीब आता जा रहा है, राजनीतिक तापमान मधुबनी शहर की उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है जितनी तेजी से अभी गर्मी भी नहीं है। लगातार उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान तेज है। तपती दोपहर के बीच लोग जो उम्मीदवार हैं वो लोगों के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच हम लोग भी कुछ दरवाजे को खटखटाए हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी क्या है उनके दिल में, वो किस हिसाब के मेयर को चुनते हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग, चूँकि ये कॉलोनी अधिवक्ताओं की ही कॉलोनी मानी जाती है, तो हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। क्या नाम है? राजा चौधरी। और अब तो मधुबनी सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं, क्या इस बार लग रहा है आपको? देखिए, इस बार जो लग रहा है मेयर चुनाव में जो है, हम लोग पूरे मन बनाए हुए हैं और मेयर चुनाव में अभ्यर्थी जो अरुण राय जी हैं उनको हम लोग समर्थन देते हैं। जैसा कि पहले हमारे सीनियर, हमारे गुरु जी हैं संजय मिश्रा जी बोले हैं कि हम लोग बड़ी परख करके, बड़ी देख करके, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये आज नहीं है कि वो मेयर की चुनाव हुई है इसलिए वो लोगों से जुड़े हुए हैं, वो पहले भी लोगों से जुड़े हुए थे और लोगों को सेवा करते आए हैं और उनके अंदर में सेवा की भावना है। उसी सेवा को, भावना को देखते हुए हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्या दिख रहा है कि वो सेवा का भावना है और वही मधुबनी का उद्धार करेंगे, जिसको लेकर के आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास विजन है। हम लोगों ने देखा है कि वो बिना स्वार्थ का भी पहले भी लोगों को सेवा करते आए हैं। जो भी उनके पास गए हैं, जिस काम के लिए गए हैं, वो 2 बजे रात हो, 3 बजे रात हो, 1 बजे दिन हो, जब कभी भी गए हैं, वो सारा अपना काम छोड़ करके जनताओं के बीच में समय देते हैं और जनताओं की बात को सुनते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए हम लोगों ने उनको समर्थन कर दिया है। क्या उम्मीद रखते हैं मधुबनी शहर में जो जटिल समस्याएं हैं, खास करके जो 2-3 प्रमुख सर भी बताए हैं कि वो जो समस्याएं हैं, अगर वो जीतते हैं तो क्या लग रहा है कि निदान की क्या उम्मीद? हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो भी समस्या है, जो भी समस्या की बात की गई है हमारे सीनियर के द्वारा, वो सारी समस्याओं का निदान करेंगे। हम लोगों को पूरा भरोसा है क्योंकि उनको करने की जो है वो क्षमता है, वो सामर्थ्यवान है और वो मतलब काम करने में एकदम पूरा भूत बन जाते हैं। जब कभी काम की बात होती है तो वो दायां बायां कुछ नहीं देखते हैं, सीधा काम किया। उनके पास विजन है कि शहर को हम विकास करें, शहर को सुंदर बनाएं, मधुबनी को मधुबनी बनाएं। चलिए, मधुबनी को मधुबनी बनाने की बात हो रही है। ये थे अधिवक्ता राजा चौधरी जी। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता हैं। लगातार लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है और इसी में दूसरे एक लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या परिचय होगा? मेरा नाम हुआ गोपाल जी झा और मैं पिछले 24 वर्षों से मधुबनी में भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता हूं और मैं पिछले 40 वर्षों से मधुबनी में ही रह रहा हूं। जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं। LIC को लेकर के भी बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म है, क्योंकि सरकार से भी लोग संतुष्ट नहीं है और LIC को लेकर के जो बातें हो रही है उस पर बाद में बात करेंगे। नगर निगम को लेकर के क्या सोचते हैं कि इसका बीमा होना चाहिए या नवीनीकरण, किस हिसाब से आप देखते हैं? मधुबनी का स्थिति जो अभी है बहुत दयनीय स्थिति है। मधुबनी जो मधुबनी था और मधुबनी रहना चाहिए वो नहीं है। जाम समस्या है, जल जमाव है। कोई भी बाहरी आदमी आते हैं, पर्यटक आते हैं, अच्छा सोच लेके नहीं जा पाते हैं यहाँ से। इसीलिए अब संजोग है कि हम लोगों को एक मेयर चुनाव, मेयर उप मेयर चुनाव करने का डायरेक्ट प्रावधान मिल गया है, अधिकार मिल गया है। तो इसका हम लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने अच्छे से मेयर का चुनाव करें, धैर्य रख के, सोच विचार करके कि मधुबनी का ऐसा विकास हो कि आने वाले समय में लोग उदाहरण दें कि मधुबनी वास्तव में जो हम लोग सपना देखा था वही मधुबनी बन गया है।
किस टाइप के मधुबनी की उम्मीद रखते हैं आप नए उम्मीदवार से जो चुन करके आएंगे? सबसे पहले है यहाँ अतिक्रमण और जल जमाव, ये दोनों व्यवस्था जो है यहाँ बहुत दयनीय हो गया है। वो उसको लेकर के दूसरी बात है गंदगी बहुत फैला हुआ है मधुबनी में, तो उसके लिए भी हम लोग सोचते हैं कि मेयर ऐसा हो कि दिन रात काम करे, किसी स्वार्थ से ऊपर, किसी राजनीति से ऊपर, केवल मधुबनी का विकास करे। सरकार से जो भी धन प्राप्ति हो उसका सही जगह उपयोग हो और मधुबनी एक मधुबनी के रूप में निखर आए। मिथिलांचल का ये हृदय है, ये मिथिलांचल का हृदय है, इसीलिए इसका विकास होना बहुत जरूरी है। हम लोग भी कहीं जाते हैं मधुबनी का नाम कहने से ही मिथिलांचल नाम आता है सर्वोपरि, तो इसका विकास है, विकास होना चाहिए। 15-16 आदमी मेयर के उम्मीदवार है, उसमें से आप किनको अपनी पहली पसंद मानते हैं? देखिए, उम्मीदवार बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे, उम्मीदवार से नहीं मतलब है। मेयर ऐसा होना चाहिए कि वो लगे कि हम पूरा मधुबनी मेरा अपना घर है। जैसे लोग घर को साफ सफाई व्यवस्था रखता है, उसमें कोई राग द्वेष, कोई राजनीति नहीं होती है घर को साफ करने में, तो हमें ऐसा मेयर चाहिए कि जो अपने घर के समान पूरा मधुबनी को लेकर के चले, जितना भी एरिया हो उसका। तो हमें ऐसा मेयर चाहिए, अपने घर के तरह, अपने परिवार के तरह, सभी मतदाता को अपने परिवार के तरह समझें, गार्जियन के रूप में काम करें, और मतदाता यही सोच रखती है। ये थे गोपाल झा जो LIC से हैं। इनका अगर आप इनकी माने तो जो भी मेयर हो वो अपने घर के जैसा हो, जैसे जिस हिसाब से वो अपने घर को साफ सफाई और स्वच्छ तरीके से रखते हैं, उसी तरीके से मधुबनी शहर को वो साफ सुंदर और स्वच्छ रखे। उस हिसाब के मतदाता को भी लोग, उस हिसाब के भी कैंडिडेट को भी लोग चुनने की बात कर रहे हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम कुंदन कुमार है, अधिवक्ता सिविल कोर्ट मधुबनी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो चुनाव हो रहा है, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि मेयर का चुनाव है, जो जनता में खुशी है कि प्रथम टाइम जो है वो मेयर का चुनाव हो रहा है, तो हम लोग भी उत्साहित हैं कि पहली बार नगर निगम में हम लोग वोट करेंगे। किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? वोट हमारा जल जमाव, स्वच्छता, सुंदर मधुबनी, सुंदर वातावरण ऐसा हो, हम लोग ये उम्मीद करते हैं, जिसमें मेरे द्वारा समर्थित उम्मीदवार श्री अरुण राय हैं, जिसको हम लोग समर्थन करते हैं। जैसा कि हमारे वरीय अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र ने बताया कि सारे कठिनाइयों में, सारी दिक्कतों में जो भी जनता से उम्मीद की जाती है श्री अरुण राय के द्वारा, वो सारी उम्मीद पे खरे उतरते हैं। और जैसा कि हम भी जान चुके हैं, मतलब उनको जानते हैं काफ़ी दिनों से, और मुझे भी ये जानने को मौका मिला कि कितने गरीबों के मसीहा वो बन चुके हैं। और आज ही नहीं, ये चुनाव के टाइम पे नहीं, मतलब वो भूतपूर्व में भी कई गरीबों के मसीहा वो रह चुके हैं। लोग कहेंगे कि ये चुनाव है इसलिए वो कुछ ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गरीबों के पहले भी मसीहा रह चुके हैं, जैसा कि हम जानते भी हैं उनके बारे में। मधुबनी मिथिलांचल की हृदय स्थली कही जाती है, और इस बार हृदय स्थली में मधुबनी नगर निगम के प्रथम मेयर यानी कि प्रथम नागरिक का चुनाव यहाँ के स्थानीय नागरिक करेंगे, स्थानीय मतदाता करेंगे। 1,23,000 से अधिक मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद का चुनाव करेंगे। लोग सुंदर, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त, जल जमाव मुक्त मधुबनी की उम्मीद रख रहे हैं। जो भी नए मेयर आएंगे उनसे लोगों की एक उम्मीद बंधी हुई है कि सबसे पहले जो 2-3 काम लोगों के बीच, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से जब आप बात करेंगे तो उनके तरफ से साफ कहना है कि स्वच्छ और सुंदर मधुबनी
कि जो भी लोग जिनके पास ब्लूप्रिंट होगा वो लोगों के पास रखेंगे, उनके साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जाएंगे। ऐसे में ये तो मामला दिलचस्प होगा, चूंकि उम्मीदवार अधिक हैं और सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। 9 जून को मतदान है और 11 जून को मतगणना, और 11 जून को 12 बजे दिन तक मधुबनी का मेयर कौन होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। अपने सहयोगी शारदा झा और कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।